28 सितंबर 1992 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट 268 कराची से उड़ान भरती है काठमांडू के लिए। काठमांडू एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करने से महज 18.5 किलोमीटर की दूरी पर इस प्लेन का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस से कट जाता है और खबर आती है कि प्लेन 268 क्रैश कर गया है। फ्लाइट 268 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 268 हैज बीन क्रैश्ड। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार काठमांडू में 1992 में PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट 268 क्रैश हो गई थी। दोस्तों, ये प्लेन 155 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स के साथ काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी कर रहा होता है। 49 साल के कैप्टन इफ्तिखार जंजुआ, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी थे, वे फ्लाइट 268 के फ्लाइट कैप्टन थे और उनके साथ थे फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर हसन अख्तर। जब प्लेन रनवे से 66 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो क्रू मेंबर नेपाल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं। उस समय प्लेन का एल्टीट्यूड होता है 15,000 फीट। फर्स्ट ऑफिसर हसन कैप्टन जंजुआ को बताते हैं कि उनको सामने तूफान नज़र आ रहा है, हमें रूट चेंज करना चाहिए। अब अनुभवी कैप्टन फ्लाइट की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि 1992 में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास में रडार नहीं होते थे, तो सब कुछ सैटेलाइट फ़ोन से ही बताना पड़ता था। साथ ही एल्टीट्यूड और डिस्टेंस को समझने के लिए पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास में एक कॉमन चार्ट होता था, जिसे अप्रोच चार्ट कहते थे। कैप्टन जंजुआ को सियरा अप्रोच फॉलो करने के लिए कहा जाता है। Roger, call you at 16 miles, expecting Sierra approach. Sierra approach, Commander. जिसका मतलब था इस फ्लाइट को एकदम से एल्टीट्यूड बदलने के बजाय स्टेप बाय स्टेप चेंज करना था, जिसका चार्ट फर्स्ट ऑफिसर हसन के हाथ में था। Kathmandu Tower, good afternoon. जब प्लेन 11,500 फीट की ऊंचाई पर होता है तब रनवे से इसकी दूरी मात्र 30 किलोमीटर की थी और प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और आखिरी बार जब हसन ATC को रिपोर्ट करते हैं तब ऊंचाई होती है 8,250 फीट और इसकी दूरी 18.5 किलोमीटर बताते हैं। लेकिन इसके बाद अगले 3 मिनट तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंतज़ार करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। अब ये प्लेन हिमालय में कहीं गुम हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे बाद खबर आती है कि फ़्लाइट 268 पहाड़ों से टकराकर क्रैश हो गई है और जल्द ही इसका मलबा भी ढूंढ लिया जाता है। पता चलता है कि इस प्लेन में 20 टन से ज़्यादा फ्यूल भरा हुआ था, जिसके कारण कुछ ही मिनटों में पूरा प्लेन जल जाता है और इसमें बैठे सभी 167 लोग मारे जाते हैं। इस घटना के कुछ महीनों पहले ही एक थाई एयर बस भी यहां क्रैश हो चुकी थी, जिसमें 113 लोग मारे गए थे। इस घटना के इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्रिटेन के एंड्रयू रॉबिन्सन को बुलाया गया। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि जिस वक्त प्लेन को 8,200 फीट की ऊंचाई पर उड़ना था, उस समय वह प्लेन 7,820 फीट की ऊंचाई पर आ गया था और इसी वक्त प्लेन क्रैश हो गया था। जिस समय उन्हें 11,500 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था, उस समय वे 10,500 फीट की ऊंचाई पर आ चुके थे और जब उन्हें 9,500 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था, उस समय वे 8,200 फीट की ऊंचाई पर चल रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर ने गलती से एल्टीमीटर के एल्टीट्यूड को गलत पढ़ दिया था और फ्लाइट कैप्टन जंजुआ व्यस्त होने के कारण ऑफिसर की गलती को पकड़ नहीं पाए। यही कारण था कि
प्लेन अगली स्टेप पे 7,820 फीट की ऊंचाई पर आ गया और पहाड़ की चोटी से टकराकर क्रैश हो गया।